हेलो गाइस, वेलकम टू मनी कॉर्नर। आज का हमारा टॉपिक है निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस और उसके ऑप्शन जिन देखेंगे हम लोग कहाँ ओपन इंटरेस्ट डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी पे। ये हमारा निफ्टी का डेली चार्ट 60 मिनट अर्ली चार्ट। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या इंडिकेटर्स है इसमें। ये है हमारा 10 डे मूविंग एवरेज, ग्रीन वाला जो लाइन है वो, ये येलो वाला है 20 डे मूविंग एवरेज और ये रेड वाला है 50 डे मूविंग एवरेज। तो देख लेते हम लोग कहाँ, हम लोग ने कल के वीडियो में सब सपोर्ट लाइन बनाया हुआ था हम लोग ने। अब देख लेते क्या किया है निफ्टी ने आज के सेशन में। तो निफ्टी स्पॉट में चल रहा है 11,355, राइट। इसने क्लोजिंग दिया हुआ है 11,355 पे। अब देख लेते कल हम लोग ने जो सपोर्ट बनाया था, ये रहा, ये वाला हाईलाइट में कर रहा हूँ वो सपोर्ट 11,325 का जो सपोर्ट था, राइट। तो उसके नीचे निफ्टी ने आज ब्रेक तो किया है बट क्लोजिंग नहीं दे पाया है। तो ये बहुत अच्छी इंडिकेटर है निफ्टी के लिए कि वो क्लोजिंग नहीं दे पाया है 325 सपोर्ट के नीचे। तो ये शॉर्ट टर्म में बुलिश है निफ्टी के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल बना हुआ है लास्ट आवर में। तो ये कैंडल अब एक्सटेंड हो सकता है ये 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे 11,400 के आसपास। तो इन केस निफ्टी पॉजिटिव खुलता है कल, तो निफ्टी 11,400 425 के आसपास मूव हो सकता है कल के सेशन में। ये जो है 20 डे मूविंग एवरेज। और देख लेते कल अगर निफ्टी ब्रेक डाउन देता है 11,325 के नीचे, गैप डाउन देता है और बाद में ब्रीच करता है 11,207, आज का लो था 11,280 के आसपास, तो वो नीचे मूव हो सकता है 11,250 11,200 के आसपास। और बाद में नेक्स्ट सपोर्ट बनता है 11,100, जो कि मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ। तो निफ्टी का बहुत सिंपल चार्ट है। सब सिंपली आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करोगे तो अच्छे से आप कमाई कर सकते हो दिन में, डेली में, फ्यूचर का लॉट लेके। अब देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है। उसके लिए हम जाएंगे ऑप्शन चेन पे। ओके, तो ये आ गया हमारा ऑप्शन चेन। निफ्टी का स्पॉट में है 11,355 पे क्लोजिंग दिया हुआ है। तो आ जाते हैं हम इन द मनी ऑप्शन, एट द मनी ऑप्शन पे 11,350 पे, और देख लेते कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बिल्ड हुआ है। ये रहा 11,350। सो गाइज, पहले सबसे बेसिक, ये लेफ़्ट वाला है कॉल राइटर्स और ये राइट वाला है पुट राइटर्स। उससे हमें पता चलता है कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। सबसे पहले तो कॉल राइटर्स देख लेते हैं कहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है निफ्टी पे। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 11,400 पे, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ओपन इंटरेस्ट में है 22,50,000 शेयर्स और ऑलरेडी आज ऐड हुआ है 7 लाख शेयर्स। तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए 11,400, दोनों मिला के हो गए 29, ऑलमोस्ट 30 लाख शेयर्स। तो उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस बन रहा है 11,450। तो निफ्टी 11,450 400 के ऊपर जाना मुश्किल लग रहा है कल के सेशन में, क्योंकि ये कॉल राइटर्स उनको जाने नहीं देंगे वहाँ से ऊपर। अब देख लेते हैं सपोर्ट के दौर पर कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। 11,350 पे स्पॉट चल रहा है, तो नीचे देखेंगे हम लोग 11,300 के स्ट्राइक में पुट राइटर्स कितने बैठे हुए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 11,300 के पुट में बैठे हुए हैं 20 लाख शेयर्स और ऑलरेडी 6,50,000 ऐड हुए हैं आज के दिन में। तो दोनों मिला के 26 लाख हो जाते हैं आसपास। तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 11,300, जैसे जो कि आज निफ्टी ने ब्रेक भी किया था बट वो होल्ड नहीं कर पाया उसके नीचे। इनकेस आज क्लोजिंग दे देता 11,300 के नीचे, तो वो मूव होता था 11,200 के पास, क्योंकि 11,200 पे बहुत बड़ा सपोर्ट बन रहा है। 18 लाख शेयर्स वहाँ पे है और आज में ऐड हुए हैं 6,30,000, तो ऑलमोस्ट 25 लाख शेयर्स है। तो 11,200 और 11,400 ये रेंज है निफ्टी की ये वीक में। अब देखते हैं आगे कल के सेशन में कैसे ओपन इंटरेस्ट डेवलपमेंट होता है। ये था निफ्टी का। अब देख लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी। तो चार्ट पे आ जाएगा बैंक निफ्टी के चार्ट में। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, वही सिंपल है। ये ग्रीन वाला 10 डे मूविंग एवरेज है, ये येलो वाला 20 डे मूविंग एवरेज और ये रेड वाला 50 डे मूविंग एवरेज। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। ये रहे बैंक निफ्टी स्पॉट में 22,950। ओके, कल हम लोग ने सपोर्ट बनाया था बैंक निफ्टी में 23,100 का, जो कि उसने आज ब्रेक कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है 22,850। अब वो 22,850 के नीचे गया तो सही, बट उसने क्लोजिंग नहीं दे पाया बराबर से। अब क्लोजिंग के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये नेक्स्ट जो कल हम लोग ने बताया था सपोर्ट 23,100
क्लोजिंग के लिए ये कैंडल जो रहती है ना, कैंडल की बॉडी, उसको सपोर्ट के नीचे क्लोज होना ज़रूरी रहता है। जैसे कि आप ये कैंडल में हाईलाइट कर रहा हो, ये 23,100 के वहाँ पे वो कैंडल ने पूरा ब्रेक डाउन करके वहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है, ये बॉडी पूरा वहाँ पे फिनिश हुआ है, तो उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं हम। तो ब्रेक डाउन से उसने, देख सकते हो आप यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, वैसे ये नेक्स्ट टारगेट पे आया 22,850, तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का हमारा टारगेट यहाँ पे बंद हुआ है, यहाँ पे हमारा बुक हुआ है 22,150 के आसपास। तो जैसे ही ये सपोर्ट बन गया 22,850, वहाँ से उसने वापस पुल बैक दिया 23,100 के आसपास। अब जो वो रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, वो ब्रेक डाउन होकर अब रेजिस्टेंस बन गया 22,850 के वहाँ से ऊपर खींच के वो आया 23,100 पे। वहाँ पे उसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर वापस वो रेंज में बना रहा पूरे दिन में। उसने 22,850 ब्रेक डाउन तो दिया था, बट वो टिक नहीं पाया वहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया, ये कैंडल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है सपोर्ट लाइन के नीचे, तभी हम उसको ब्रेक डाउन मान सकते हैं, वरना वो ब्रेक डाउन नहीं होता है। प्लीज़ गाइज ये मार्क करना, नहीं तो आप ट्रैप भी हो सकते हो, तो वो एक बार मार्क कर लेना आप। अब उसने वापस ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया हुआ यहाँ पे 10 डे मूविंग एवरेज के वहाँ पे 23,000 के आसपास। अब देखते हैं उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस वापस 23,100 बन रहा है। अगर बैंक निफ्टी कल 22,850 के नीचे ब्रेक डाउन देता है, गैप डाउन खुलता है, तो नेक्स्ट टारगेट है 22,600 और 22,450, ये बैंक निफ्टी का टारगेट बन रहा है। और अपसाइड में 23,200 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, जहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज बनी है। यहाँ पे ये येलो लाइन जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 20 डे मूविंग एवरेज उसका रेजिस्टेंस है 23,200। अब आप बैंक निफ्टी की रेंज देख सकते हैं 23,100 से लेके 22,750 के आसपास, ये हमारी रेंज है बैंक निफ्टी की। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी कहाँ पे कल खुलती है, गैप डाउन देती है, वो 22,500 पर सपोर्ट ले सकती है और 22,600 तक वो जा सकती है बैंक निफ्टी कल के सेशन में। अब देख लेते हैं ओपन इंटरेस्ट कहाँ बिल्ड हुआ है, उसके लिए हम जाएंगे ओपन ऑप्शन चेन के लिए। अब आ गए हैं हम ऑप्शन चेन, यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा मैं बैंक निफ्टी, ये आ गए हम बैंक निफ्टी पे। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी स्पॉट में है, एक सेकेंड, बैंक निफ्टी स्पॉट में है 22,945। ओके, यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है बैंक निफ्टी में। अब हम आ जाएंगे 22,900 एट द मनी कॉल पे, इन द मनी कॉल। अब देख लेते हैं गाइज, प्लीज़ मार्क करना है, बहुत बेसिक है। ये लेफ़्ट वाला है कॉल राइटर्स और ये राइट वाले है पुट राइटर्स, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए गाइज, इससे बहुत अच्छी एनालिसिस बनती है। अब आ जाते हैं हम 22,900 पे। अब देख लेते हैं कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा बैंक निफ्टी। सबसे पहले तो 23,000 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, 50 पॉइंट्स अप साइड पे स्पॉट से, वहाँ पे है 7,70,000 शेयर्स और 5 लाख आज ऐड हुए हैं, तो 12 लाख शेयर्स ऑलरेडी 23,000 पे है। ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, जो इंडिकेट करेगा कि वो कल अपसाइड नहीं जाएगा इतना, या तो फ्लैट रहेगा या तो डाउन साइड में ज़्यादा रिस्क रह सकता है बैंक निफ्टी में। उसके बाद बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आता है 23,100 के स्ट्राइक पे, वहाँ पे है 5 लाख शेयर्स दोनों मिला के, आज के और कल के मिल के। और उसके बाद है 23,200 पे, जहाँ पे है और 4,50,000 शेयर्स, 3 लाख पहले से और 1,48,000 आज ही ऐड हुए हैं। तो ये बैंक निफ्टी में बहुत बड़े रेजिस्टेंस है अप साइड पे, जो इंडिकेट करते हैं कि बैंक निफ्टी अप साइड पे थोड़ा कम जा सकता है कल। अब देखते हैं पुट्स में कहाँ पे है सपोर्ट, देख लेंगे हम कहाँ पे राइटर्स बैठे हुए पुट में। 22,900 पे है 1,21,000 और आज ऐड हुए है 59,950, जो कि ये बहुत कम है, ये सपोर्ट है ही नहीं बिल्कुल भी। 22,800 का एक सपोर्ट बनता है, 2,10,000 शेयर्स है और 73,000 आज ऐड हुए है, 3 लाख शेयर्स है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए बहुत इजीली ब्रेक हो सकता है ये सपोर्ट। अब देख लेते हैं 22,700 पे ना ही कोई पुट राइटर है, इसको हम नहीं मान सकते हैं सपोर्ट के तौर पर। 22,600 पे भी एक सपोर्ट नहीं है, सीधा सपोर्ट बन के आ रहा है 22,500 पे। जैसे कि चार्ट्स में मैंने आपको बताया है 22,850 के नीचे बैंक निफ्टी 22,600 22,450 तक मूव हो सकता है। तो ऑप्शन चेन में भी सेम डेटा बन के आ रहा है, 5,10,000 शेयर्स है, जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए और 1,50,000 ऐड हुआ है
जो कि दोनों मिला के हो जाते हैं 6,50,000 के आसपास। तो ये अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी आप कल के सेशन में शॉर्ट कर सकते हो 23,200 250 के सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ, और आपका टारगेट बनेगा 22,500 22,600। तो ये आपका टारगेट बनेगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी शॉर्ट बिल्कुल शॉर्ट बनता है कल के सेशन में। सो ये था हमारा डेटा ऑप्शन चेन के हिसाब से। और जैसे कि चार्ट्स और ऑप्शन चेन दोनों मिलते हैं तो बहुत अच्छा टारगेट बन के आ रहा है हमारा बैंक निफ्टी में। तो ये रहेगी आपकी कल की स्ट्रेटेजी। कोई भी क्वेश्चंस हो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट में सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो, और हम हमारी बेस्ट ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने में। थैंक यू गाइस।